अक्षरा बन पाई है उनकी वजह से बन पाई है। गाने का ए भी नहीं आता था तो अभी भी नहीं आता है, सब इनका देते हैं, जबरदस्ती डांट के सिखाते। तो ये फिल्म यूथ टारगेट करके बनी है अपनी माँ गंगा की सुरक्षा करने। फिल्म बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट। बहुत सी फिल्में बनती हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसमें हम यूथ को ज्यादा टारगेट नहीं कर पाते हैं। मोस्टली फिल्में ऐसी होती हैं और मैं यही मानती आई हूँ कि मुझे खड़े करने वाले, मुझे आज मैं जो भी कुछ बन पाई हूँ, जो भी कुछ अक्षरा बन पाई है उनकी वजह से बन पाई है। तो अक्षरा जी से सवाल कुछ किए जाए। अक्षरा जी, मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं, सबसे पहले आप ही बता दीजिए डार्लिंग के बारे में अपना अनुभव, इस पूरी फिल्म को करने से लेकर आज ट्रेलर लॉन्च तक की जो जर्नी है वो अक्षरा सिंह के शब्दों में। मैं सबसे पहले तो यहाँ तमाम मीडिया कर्मियों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। काफी टाइम बाद आप लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही आज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर who's with me right now, रत्नाकर सर का बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश सर जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड मतलब बहुत अमेजिंग डायरेक्टर, जिनके साथ मुझे पहली बार फिल्म करने का मौका मिला। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मुझे एक फिल्म करने को मिले, बिकॉज इनकी मेकिंग बहुत अलग होती है, चाहे वो रोमांस को लेकर हो, चाहे कंप्लीट सिनेमा बनाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी, साथ ही राहुल जो बहुत ही प्यारे हैं, आपके हमारे मुजफ्फरपुर के हैं, इनको बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही प्रदीप सर जी जो कि प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, इनके साथ मेरा बहुत ही घरेलू संबंध है, बहुत ही पुराना रिश्ता है कि इनके साथ मैंने सबका बाप अंगूठा छाप किया था और उसके बाद मुझे इस फिल्म में ब्रेक मिला, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सो इस फिल्म के बारे अगर बात करें तो बहुत सी फिल्में बनती हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसमें हम यूथ को ज्यादा टारगेट नहीं कर पाते हैं। मोस्टली फिल्में ऐसी होती हैं और मैं यही मानती आई हूँ कि मुझे खड़े करने वाले, मुझे आज मैं जो भी कुछ बन पाई हूँ उसमें यूथ का सबसे बड़ा योगदान है। तो आज जो भी कुछ अक्षरा बन पाई है उनकी वजह से बन पाई है। तो ये फिल्म यूथ टारगेट करके बनी है और बहुत ही रोमांटिक फिल्म, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट, जो कि कॉलेज से या स्कूल से आपकी हमारी कहानी है जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग फिल्म। साथ ही एक लड़की, एक ये भी मैसेज है, जो लड़की अपना सपना या अपना मुकाम पाना चाहती है फिल्म इंडस्ट्री में या गायकी के क्षेत्र में, कहीं पे भी, वो अपने कला को एकदम साथ कराएं और उसके बाद अपना मुकाम बनाएं, उसका एक अलग ही मजा होता है। सो ये सब प्ले करने का मौका मिला इस फिल्म में और बहुत ही अमेजिंग रहा ये सफर फिल्म का। चाहे वो राहुल के साथ केमिस्ट्री हो, शुरुआत में सही कह रहे हैं ये कि डर रहे थे, लेकिन हम राक्षस थोड़े हैं। 2 दिन बाद इनसे अब शेरनी आप लोगों का प्यार है कि आपने ये नाम से नवाज दिया, लेकिन मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, मैं सच में बहुत प्यारी लड़की हूँ। बहुत प्यारी तो मेरे साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, बहुत हंसते खेलते हमने काम किया है। रजनीश सर से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने इनसे बहुत सारे प्रॉमिसेस भी ले लिए हैं कि सर 2-3 फिल्में मुझे चाहिए तो चाहिए। पूरे सेट में मैं हर दिन इनसे प्रॉमिसेस ही ले रही थी कि सर मुझे चाहिए। सो बहुत ही अलग माहौल रहा और साथ ही मैं बहुत ज्यादा खुश और कृतज्ञ हूँ कि रत्नाकर सर प्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म को, जो कि एक अलग विजन रखते हैं सिनेमा को लेकर या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, यूथ को लेकर। द वे ही प्रमोट्स, जिस तरीके से ये फिल्म प्रमोट करते हैं, जैसे एक्टर्स को आप मुजफ्फरपुर के हैं, एक नया कलाकार, जिस तरीके से इन्होंने इनको देखा है या जिस तरीके से इनको पुश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही उम्दा बात है। और आई एम सो हैप्पी कि मैं इनसे एसोसिएटेड हूँ और इतनी कमाल की फिल्म आप लोगों तक लेकर आई हूँ। डार्लिंग का इश्क कैसा? डार्लिंग का इश्क बस इश्क, मिजाजे वाला इश्क कह सकते हैं इसको, बहुत ही गर्दा वाला इश्क है।
जिसको आप फील कर सकते हैं, आप ट्रेलर के माध्यम से आपको देखने को मिला होगा। बहुत ही अमेजिंग है और मैं क्या ही बोलूं, आप लोग ही ज्यादा बताएंगे। डार्लिंग में कौन किसका? और डार्लिंग जब इश्क करती है तो बहुत ही कमाल और बेमिसाल करती है। अच्छा जी, डार्लिंग इसमें है कौन, आप हैं या राहुल सर? अब मेरे डार्लिंग ये हैं और इनकी डार्लिंग हम हैं, ये कोई पूछने वाली बात है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।